जर्नी स्टार्ट इस तरीके से हुई थी कि आज से 4-5 महीने पहले मैंने एक सोशल मैसेज के तौर पे एक वीडियो बनाई थी, तो वहां से मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन का आगाज किया था। मुझे भी शुरू से शौक था इन चीज़ों का, लेकिन बस ये होता था कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर एक दिन मैंने कहा कि अगर मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से वीडियो बनानी है तो फिर क्यों मैं किस चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ। फिर मैंने वीडियोस बनाना शुरू की और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। कि छोटी सी उम्र में एक ज़बरदस्त सा कारनामा अंजाम देना जिससे लोग दंग रह जाएं, और ऐसे ही आज हमारे साथ मौजूद हैं कराची के 16 साल तला जो एक बेहतरीन किस्म के कंटेंट क्रिएटर हैं। ना सिर्फ वो खुद राइटिंग करते हैं बल्कि एडिटिंग करते हैं और उसके साथ एक्टिंग भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी मैं अभी तो आपको नहीं ला के दे सकता धनिया पुदीना, अभी दोस्त आए हैं गली में, थोड़ी देर बाद आपको ला दूंगा। अरे बेगम खाना ला के दे दो, जुम्मे की नमाज भी पढ़ के आ गया हूँ, अब क्या इशा में खाना मिलेगा मुझे। तुम्हें अभी फोटोकॉपी करानी है, तुम्हें ये नहीं होता कि थोड़ी देर पहले बता दूं, एंड टाइम पे ही तुम्हें चीजें याद आनी है। मैंने इसके अंदर छोटे बच्चे का कैरेक्टर भी अदा किया है, वालदा के भी कैरेक्टर अदा किया है, दादाजी का कैरेक्टर भी अदा किया है, पप्पो का भी कैरेक्टर अदा किया है। मुझे सोचना होता है कि किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, फिर वो टॉपिक सेलेक्ट होता है, उसके बाद उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसके बाद जो है हम उसको स्क्रिप्ट लिखने के बाद वीडियो को एक्ट करते हैं, एक्टिंग के बाद उसकी एडिटिंग होती है, और ये सब प्रोसेस के बाद फिर हम इस वीडियो को अपलोड करते हैं। लेकिन ये कि किसी का मजाक उड़ाना, किसी को गाली देना, किसी को बुरा भला कहना, ज़बान नस्ल के ताने देना, ये छिछोरपन में आता है, ये कॉमेडी और मजाक में इसको नहीं समझा जा सकता। अफसाना निगार के अंदर जो मुझे पसंद है वो फैसल शहजाद का अफसाना बहुत अच्छा होता है। वो जब ट्रैवलिंग करते हैं तो इस तरह से लिखते हैं कि इंसान समझता है कि वो खुद भी उनके साथ साथ सफर कर रहा है। और उसके साथ जो कहानियों के राइटर हैं उनके अंदर मुझे इब्ने आस मोहम्मद की कहानियां अच्छी लगती हैं और हम्माद ज़हीर की कहानियां लिखी हुई बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे फेवरेट क्रिएटर मुस्तफ़ा हनीफ हैं क्योंकि इनकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, कोई इसमें वल्गैरिटी नहीं होती। और उसके अलावा जो इनकी दूसरा पहलू है वीडियोस का वो ये कि वो सोशल वर्क करते हैं, लेस प्रिविलेज इलाकों में जाके गरीब लोगों की मदद करते हैं। बकरा ईद पे, सैलाब जब आता है तब वो हर मौके पे लोगों के साथ खड़े होते हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जर्नी स्टार्ट इस तरीके से हुई थी कि आज से 4-5 महीने पहले मैंने एक सोशल मैसेज के तौर पे एक वीडियो बनाई थी, तो वहां से मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन का आगाज किया था। मुझे भी शुरू से शौक था इन चीज़ों का, लेकिन बस ये होता था कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर एक दिन मैंने कहा कि अगर मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से वीडियो बनानी है तो फिर क्यों मैं किस चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ। फिर मैंने वीडियोस बनाना शुरू की और अल्लाह ताला ने कामयाबी देना शुरू कर दी। माशाल्लाह, अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबी दे। तो कौन कौन से मराइल होते हैं जिससे आपकी वीडियो होकर गुजरती है, और ये जो थिंकिंग होती है कि इस इशू को आज सेलेक्ट करना है, इस टॉपिक पे बात करनी है, ये बड़ा यूनिक होता है आपका माशाल्लाह। मेरे जहन में यही है कि जितना मुझसे हो सकेगा अच्छा से अच्छा बनाऊंगा, और जितना अल्लाह ताला आगे लेके जाएगा, अल्लाह ताला के ऊपर इंसान अपना इस्तिकामत दिखाए और फिर उस चीज़ को आगे लेके चले, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर मदद करेगा और एक अच्छे मकाम पर जाएंगे। तो इस दुआ के साथ कि तलहा इसी तरीके से हमें एंटरटेन करते रहें और उससे हम मुस्बत पैगाम लेते रहें। और ये जो कॉमेडी है, खासतौर पर सबसे अच्छी बात है क्लीन कॉमेडी, इस वीडियो को आपकी पूरी फैमिली एक साथ बैठकर देख सकती है। और सबसे अच्छी बात ही यही है कि इस तरह के बच्चे, खासतौर पे जो हमारे माशरे का मुस्बत चेहरा है, वो आगे बढ़कर आ रहे हैं और अच्छी तरीके से कंटेंट पेश कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तला। अल्लाह।